दोस्तों, ईपीएफ के इंटरेस्ट पर टैक्स लगाने की बात बजट में आ गई थी। सरकार ने बजट में ही बता दिया था कि अगर किसी एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो उसके इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा। लेकिन ये बात साफ नहीं हुई थी कि टैक्स कैसे लगेगा, उसके रूल क्या होंगे और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड पर टैक्स को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था। लेकिन अब सरकार ने इस पर एक क्लैरिफिकेशन दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईपीएफ पर टैक्स का लेटेस्ट रूल क्या है। इस वीडियो में हम आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इससे हम आपको नए रूल के साथ साथ टैक्स के पुराने रूल भी बताएंगे ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो सबसे पहले बात ईपीएफ पर टैक्स डिडक्शन की, जो शायद आपको पता भी हो। दोस्तों, ईपीएफ में जो भी पैसे आप जमा करते हैं उसके बदले सरकार आपको टैक्स छूट देती है। ये टैक्स छूट इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत दी जाती है। इस सेक्शन में ईपीएफ के अलावा और भी कई इन्वेस्टमेंट होते हैं। सेक्शन 80C के मुताबिक कोई कर्मचारी ईपीएफ में जितना पैसा जमा करता है उतना ही पैसा उसकी टैक्सेबल इनकम से घट जाता है और इससे उसका टैक्स भी कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा कि सेक्शन 80C में टैक्स छूट की एक लिमिट है। आप कुल 1.5 लाख रुपए तक के अमाउंट पर ही टैक्स छूट ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात ईपीएफ के इंटरेस्ट पर लगने वाले टैक्स की। आप ये तो जानते ही होंगे कि हम जो भी पैसे ईपीएफ अकाउंट में डालते हैं उस पर हर साल ब्याज दिया जाता है। ईपीएफ के नियम के हिसाब से अभी तक इस इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। दरअसल इसका कभी ख्याल आता भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर यही पैसा आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखते तो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल हो जाती। 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो फिर टीडीएस भी कट जाता है, पर ईपीएफ में अब तक ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर चेंज हो गई है। सरकार ने इस टैक्स फ्री इंटरेस्ट इनकम पर लिमिट लगा दी है। इस साल के बजट में सरकार ने इसी को लेकर नियम बदल दिए हैं। नया रूल ये है कि इंटरेस्ट इनकम तभी तक टैक्स फ्री रहेगी जब तक आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख को पार नहीं कर जाता है। यहाँ 1 साल के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। मतलब अगर अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच आपका पीएफ डिपॉजिट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं रहेगा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप हर महीने ईपीएफ अकाउंट में 25,000 रुपये जमा करते हैं। ऐसे में आपका साल भर का डिपॉजिट 3 लाख रुपए हो जाएगा, यानी आप 2.5 लाख की लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर 2.5 लाख रुपए पर जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी वो टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन एक्स्ट्रा 50,000 रुपये से जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 50,000 पर जो 4,000 के करीब ब्याज बनेगा वो टैक्सेबल होगा। 50,000 रुपये नहीं टैक्सेबल हो जाएगा। अब इस कंफ्यूजिंग हिसाब किताब को आसान करने के लिए सरकार ने एक रास्ता निकाला है। सरकार ने कहा है कि अगर किसी साल आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है तो आपके पास 2 पीएफ अकाउंट बन जाएंगे। एक अकाउंट नॉन टैक्सेबल होगा और दूसरा टैक्सेबल अकाउंट। अब आप जो भी पीएफ कंट्रीब्यूशन करेंगे वो पहले नॉन टैक्सेबल अकाउंट में ही जाएगा। 2.5 लाख रुपए तक की रकम नॉन टैक्सेबल अकाउंट में ही जमा होगी। उसके बाद भी अगर आप और पैसा जमा करेंगे तो वो फिर टैक्सेबल अकाउंट में जाएगा। तो टैक्सेबल अकाउंट में पैसा जाने की 2 वजह हो सकती है। पहला तो ये कि आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा हो कि बेसिक सैलरी का 12% ही 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर एक्स्ट्रा पैसा टैक्सेबल अकाउंट में जाएगा। टैक्सेबल अकाउंट में पैसे जमा करने की दूसरी वजह हो सकती है वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। बहुत से लोग वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में अच्छी खासी रकम जमा करते हैं। ऐसे लोग भी 2.5 लाख की लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं और अब उन्हें भी टैक्स का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में भी आपको बता दें। दोस्तों, नियम है कि ईपीएफ के मेंबर अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ अकाउंट में जमा करेंगे। लेकिन अगर कोई मेंबर और ज़्यादा पैसा जमा करना चाहता है तो उसे छूट दी गई है। कोई भी मेंबर अपनी बेसिक सैलरी के बराबर रकम ईपीएफ अकाउंट में जमा कर सकता है।
इसी एक्स्ट्रा डिपॉजिट को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। जिन लोगों की सैलरी अच्छी होती है वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ रेट भी अच्छा है और इनकम टैक्स फ्री होती है। दोस्तों, इस नियम के आने के बाद बहुत से लोग अपने पुराने डिपॉजिट को लेकर चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनके बैलेंस का इंटरेस्ट टैक्सेबल ना हो जाए। उन्हें चिंता थी कि कहीं इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल ना हो जाए। दोस्तों, ऐसे कई सवाल थे। तो दोस्तों, इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1 अप्रैल 2021 से पहले आपके अकाउंट में जो भी पैसा था नॉन टैक्सेबल अकाउंट में ही जमा होगा। उस पैसे पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी हमेशा नॉन टैक्सेबल अकाउंट में ही जमा होगा, यानी उस पर टैक्स की गुंजाइश नहीं है, तो टेंशन नहीं है। अब आते हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद के पीएफ डिपॉजिट पर। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आपका जो भी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होगा वो पहले तो नॉन टैक्सेबल ईपीएफ अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर अमाउंट 2.5 लाख को क्रॉस कर जाता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेबल पीएफ अकाउंट में जाएगा। इसके साथ ही ये भी क्लियर करते चलते हैं कि टैक्सेबल अकाउंट के पैसे पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो भी उसी टैक्सेबल अकाउंट में ही जमा होगा। तो दोस्तों, ये तो साफ हो गया कि पीएफ में टैक्स कब लगेगा और उसके लिए दूसरा पीएफ अकाउंट कब बनेगा। लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है कि जो भी टैक्स बनेगा उसका टीडीएस भी कटेगा या पूरा का पूरा टैक्स भी हम खुद ही जमा करेंगे। अभी सरकार की ओर से इस बारे में कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम इस बारे में अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने पर जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है और इसलिए बैंक उस पर टीडीएस काट लेता है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ भी ऐसा ही होगा। ईपीएफओ खुद ही हमारे टैक्सेबल पीएफ अकाउंट से हर साल टीडीएस काट लेगा। जैसे बैंक में टीडीएस का रेट 10% का है, वैसे यहाँ भी टीडीएस का रेट 10% रह सकता है। जैसे बैंक में टीडीएस तभी कटता है जब इंटरेस्ट इनकम 40,000 को क्रॉस कर जाती है, उसी तरह हो सकता है यहाँ भी टीडीएस तभी कटे जब किसी साल इंटरेस्ट इनकम 40,000 को क्रॉस कर जाए। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर लिमिट से ज़्यादा पीएफ डिपॉजिट करेंगे तो फिर टैक्स तो देना ही है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक और बात का ख्याल रखना है। अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा पीएफ डिपॉजिट करते हैं और आपका टैक्सेबल पीएफ अकाउंट बन जाता है तो फिर आपको हर साल की इंटरेस्ट इनकम का हिसाब रखना होगा, क्योंकि फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इस इनकम को दिखाना होगा। इसलिए अगर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा रहता है तो आगे से जब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरें उससे पहले पीएफ पासबुक जरूर चेक कर लें। उसमें लिखा होता है कि आपको किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कुल कितना इंटरेस्ट मिला है। अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल बचा हुआ है दोस्तों। सवाल ये है कि हमारे ईपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है तो उस पर किस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में नियम 1 साल पहले ही आ गया है। इसको लेकर फिलहाल नियम ये है कि अगर किसी एक साल में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए को पार कर जाएगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट को टैक्सेबल पर्क मान लिया जाएगा, यानी उस अमाउंट को आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ नियम क्लियर है, यहाँ भी लिमिट पहले से फिक्स है। अब आते हैं सरकारी कर्मचारियों पर, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का भी अपना जीपीएफ अकाउंट होता है। इन कर्मचारियों के लिए रूल थोड़ा सा चेंज है। दोस्तों, जीपीएफ के मामले में नॉन टैक्सेबल ईपीएफ अकाउंट की लिमिट 5 लाख रुपए है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर यानी सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसलिए अगर कर्मचारी 5 लाख रुपए तक का पैसा जीपीएफ अकाउंट में जमा करता है तो पूरा का पूरा पैसा नॉन टैक्सेबल ईपीएफ अकाउंट में ही जाएगा। दोस्तों, हमने पीएफ के डिपॉजिट और इंटरेस्ट पर टैक्स की बात तो कर ली, लेकिन टैक्स का सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पीएफ के विड्रॉल पर टैक्स का क्या नियम है, आइए उसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने इस मामले में फुल एग्जेम्पशन दिया है। ईपीएफ अकाउंट से आप जो भी पैसे निकालेंगे वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, यानी मैच्योरिटी पर आपको जो भी पैसा मिलेगा उस पर टैक्स की चिंता नहीं करनी है। ईपीएफ में आपको ये स्पेशल फ़ायदा मिलता है।
वहीं अगर आप एनपीएस में पैसे लगाते हैं तो वहाँ ऐसी छूट नहीं है। लेकिन दोस्तों, ईपीएफ विड्रॉल पर ये छूट तभी मिलती है जब आप कम से कम 5 साल लगातार पीएफ अकाउंट में पैसे जमा करते हैं। अगर आप 5 साल से पहले ही नौकरी छोड़ देते हैं तो फिर पीएफ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा और हो सकता है आपको टीडीएस काटने के बाद ही पैसे दिए जाएं। दोस्तों, आगे की बात पर गौर कीजिएगा। नियम ये है कि अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं और अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर आपको टीडीएस काट कर पैसा दिया जाता है। ये कटौती 10% की होती है। अगर आप पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस से बचना चाहते हैं तो विड्रॉल फॉर्म भरने के साथ साथ फॉर्म 15G भरकर देना होता है। इससे टीडीएस की कटौती नहीं होती है। दोस्तों, ये थी पीएफ पर टैक्सेशन की पूरी जानकारी। लेकिन हम आपको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम टैक्स एक्सपर्ट नहीं हैं। टैक्स से जुड़े फैसलों के लिए आप किसी टैक्स एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।